को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। देखो हम लोग ने ये देखा था कि इशू ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले हम एंट्रीज पढ़ेंगे, लमसम में क्या एंट्रीज पास करते हैं। देखो अब ये भी थोड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा सा फिर से हम लोग थोड़ी सी थियोरी और पढ़ेंगे। देखो जब हम लोग लास्ट टाइम शेयर्स की थियोरी पढ़ रहे थे, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर नहीं उसके भी पहले, तब याद करो मैंने बताया था कंपनी को मिनिमम 90% शेयर्स का एप्लीकेशन आना चाहिए, और जो पैसा आया था कंपनी उसको अलग से क्या करती है, एक बैंक अकाउंट ओपन करके रखते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा और समझना अच्छे से। जैसे हमने शेयर्स इशू करे, कंपनी ने बोला है कि हमें 1 लाख शेयर इशू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन करते हैं। समझो एप्लीकेशन करा और हमने कंपनी को कितना दे दिया, 2 रुपीज। तो तुम्हें जो भी एंट्री पास करनी है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। शेयर होल्डर्स कौन होता है, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। तो कंपनी के पास सबसे पहले क्या आता है, पैसा आता है, तो कंपनी उसको क्या करेगी, अलग एक बैंक अकाउंट में रखेगी। कंपनी के पास पैसा आया, ये पैसा किसका था, एप्लीकेशन का। तो हम लोग एंट्री कौन सी करें, लमसम की। तो यहाँ पर याद रखना क्या एंट्री पास करनी है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों भी एक साथ हो रही है। एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें 10 रुपये पूरा एक साथ, मतलब जिसने शेयर्स अप्लाई किया और उसको अलॉटमेंट भी कर दिया हमने, दोनों भी साथ साथ में हो रहा है। इसलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। फिर फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी ये वाली। सेकेंड फिर से हम ये क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि ये सब जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जो शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फाइनली लास्ट सॉल्यूशन क्या निकाल रहा है कि कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, और कंपनी के शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो जो भी पैसा आते जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ बहुत सारे होशियार लोग होते हैं, है ना, वो क्या बोलेंगे, सर ये क्रेडिट ये डेबिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करो और एक एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नहीं, वैसे मत करना। जो प्रोसेस है हमेशा उसी को फॉलो करना, है ना। तो जैसे एंट्री हमने लिखाई है उसी तरह से तुम लोग को एंट्री भी क्या करनी है, याद करनी है। चलो एंट्री याद करेंगे। याद देखो, याद भी करना है, करना ज़रूरी है याद, क्योंकि एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट पूरा पता है लेकिन एंट्री याद नहीं है तो फिर कैसे लिखोगे। एंट्री याद करना, लेकिन याद करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर साथ में याद करना, तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास की थी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश नहीं लिखना, बैंक ही लिखना है, बिकॉज हम लोग शेयर्स का पैसा हमेशा कैसे देते हैं, बैंक से देते हैं, चेक से देते हैं, डीडी से देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 2 किसका पैसा आया, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों साथ में आया, क्योंकि हम लोग ने लमसम वाला पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का पैसा साथ में आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकंड उसी को वापस डेबिट करना है, मतलब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इजी है यार, इतना तो तुम लोग फटाफट याद कर लोगे, है ना। एक बार वापस से आंख बंद करके फटाफट ये एंट्री को अपने माइंड में याद कर लो, ठीक है। जब तक फिर मैं रफ कर रहा हूँ और फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन इंस्टॉलमेंट। फटाफट एंट्री याद करो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी एंट्रीज आने वाली है, इसलिए इसको याद करो फटाफट। हो गई याद, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नेक्स्ट में क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। याद कर लेना फटाफट। अब हम लोग कौन सा लड़ रहे हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट। हम जो शेयर्स इशू करेंगे उसका पैसा कैसे आएगा, इंस्टॉलमेंट में आएगा। अब इंस्टॉलमेंट में आएगा मतलब कैसे, मैंने ये तुम्हें सिखा दिया था कि थोड़ा पैसा हमें किसके साथ मिलेगा, एप्लीकेशन के साथ मिलेगा, थोड़ा पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ मिलेगा,
और बाकी का कॉल। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए दो कॉल ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। मतलब कंपनी हमसे ये 4 इंस्टॉलमेंट में अपना 10 रुपया क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो भी एंट्रीज हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल कौन सी कर रहे हैं, एट पार। प्रीमियम वाली एंट्रीज हम लोग बाद में देखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब कोई भी तुम्हें पूछेगा भाई शेयर्स का इंस्टॉलमेंट का कैसे लेते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। कॉल मतलब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कितने भी कॉल हो सकते हैं। फिलहाल तुम्हारे 12 के हिसाब से 2 कॉल ही आएगी, या तो फर्स्ट फाइनल, ठीक है। चलो अब एंट्रीज भी देखते हैं, समझना एंट्रीज को अच्छे से। फर्स्ट, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखो अब यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेज अलग है, अलॉटमेंट का स्टेज अलग है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सबका स्टेज अलग अलग है। तो सब में हमें 2-2 एंट्रीज पास करनी है। जैसे हम लोग ने लमसम वाले मेथड में 2 एंट्री करी थी, वैसे ही यहाँ पर ईच एंड एवरी पार्ट का हमें 2-2 एंट्री पास करनी है। वो 2 एंट्री बहुत सिंपल है। देखो फर्स्ट हमें किसका पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का पैसा कैसे होता है, देखो शेयर होल्डर्स ने मेरे पास पैसा दिया है पहले, करेक्ट है। मैं उस पैसे को अपने पास रखूंगा, फिर जैसे ही मेरे सारे शेयर्स बिक गए मैं वो पैसा उठा के कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, अपने शेयर कैपिटल में। तो मेरी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसा आया और ये पैसा किसका था, तो शेयर एप्लीकेशन। तो बहुत इजी है यार एंट्री, नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, किसका पैसा था, शेयर एप्लीकेशन। सेकंड बताओ, फॉर ट्रांसफरिंग टू शेयर कैपिटल। मतलब अब जो एप्लीकेशन का पैसा था तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका जो भी पैसा था वो हम लोग ने कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल, ठीक है। ये 2 एंट्री पहले याद कर लो, क्योंकि इसके बाद यही 2 एंट्री भी सिर्फ सीक्वेंस चेंज होगा। देखो पहले एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्री वापस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। याद हो गई फटाफट से, एक बार तुम लोग भी बोलो, सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, तुम लोग भी बोलो, बोलो बोलो, अरे बोलो, मैं बोलता हूँ वापस से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। याद हो गई। अब देखना समझना अच्छे से, कॉलेज वाला फिर से एग्जांपल लेता है, ठीक है। हाँ, कॉलेज में सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया और उन्होंने जो साथ में मैंने 10% फीस मांगी थी वो सबने दे दी। तो सबसे पहले हुआ क्या था, कॉलेज के पास एप्लीकेशन का पैसा आया था, फिर उन्होंने वो पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जिसको सीट मिल गई, मतलब एडमिशन मिल गया, अब कॉलेज वाले बोलेंगे भाई चल अब तेरे को एडमिशन मिल गया ना, 30,000 रुपये जमा कर। मतलब कंपनी पहले उनसे अब पैसा मांगेगी और फिर वो पैसा देंगे। देखना समझ रहे हो तुम लोग। एप्लीकेशन पे तो क्या हुआ था, पहले शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया और फिर वो उन्होंने कहाँ ट्रांसफ़र किया, शेयर कैपिटल में। यहाँ पर पहले कंपनी उनसे पैसा मांगेगी, कितना, 2 रुपये। भाई चलो चलो सब लोग अभी 2-2 रुपया जमा कर दो, तो 2 बोला पहले कि जमा कर दो और फिर उन्होंने क्या किया, जमा कर दिया। फर्स्ट कॉल वैसी सेम, कंपनी ने बोला फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कराओ, फिर सबने फर्स्ट कॉल का पैसा जमा कराया। जैसे हम भी कर रहे हैं अपनी क्लासेस में फ़ीस के लिए, पहले बोला कि इतना कराओ, सबने करवा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ वापस से जमा कराओ, सबने करा दिया, फिर वापस बोलूँगा जमा कराओ, सबने करवा दिया। ऐसे मतलब कंपनी पहले मांगेगी फिर उनको पैसा मिलेगा। तो आगे भी जाकर ये दोनों एंट्रीज ही आएगी, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, पहले ये वाली एंट्री पास करनी है, फिर ये वाली एंट्री पास करनी है। क्यों, पहले हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू होगा फिर पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा फिर पैसा आएगा, फाइनल कॉल ड्यू होगा फिर पैसा आएगा। और जैसे ये कौन सा स्टेज था, एप्लीकेशन, तो हमने शेयर एप्लीकेशन लिख दिया। नेक्स्ट कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। बस ऐसे, समझे। तो देखो जो थर्ड एंट्री होगी, कंपनी कौन सा पैसा मांगेगी, अलॉटमेंट का, तो फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू।
हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ठीक है। तो मांगने के टाइम पे ये आएगी एंट्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन नहीं, अब क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। अब फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट का। होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया तो फिफ्थ एंट्री बताओ मुझे, किसका पैसा, फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो क्या एंट्री आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर सिक्स्थ, फॉर रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, बताओ क्या एंट्री आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेवेंथ एंट्री, फॉर फाइनल कॉल ड्यू, पहले ड्यू वाली एंट्री आएगी, तो एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर लास्ट, फॉर रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल, पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो देखा मैंने बताया था हर एक में 2-2 एंट्रीज आएगी, तो ऐसे 2-2 एंट्रीज को फटाफट याद कर लो। देखो फ्रेंड्स बहुत इजी है। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फटाफट तुम लोग क्या करो, एक बार ये एंट्रीज नोट डाउन भी कर लो और ये एंट्रीज को याद भी कर लो, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये एंट्रीज नोट डाउन कर लो और याद कर लो एंट्रीज को। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था वो भी देख लिया था, कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट में, कौन सी चीज़ें आती है वो हम लोग ने समझा था। लेकिन इस चैप्टर के लिए जो हमें बैलेंस शीट बनानी है वो बहुत छोटी सी बनानी है, और सिर्फ अमाउंट हमें क्या फाइंड करना है, तो शेयर कैपिटल हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल में जो दिया है हमारे, उसमें हमें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट के बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स है, ठीक है ना, वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। 65 पर जो तुम्हें एग्जाम्पल दिया है एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। X Limited has authorized capital of ₹10 lakh divided into 50,000 equity shares of 10 each and 50,000 9% preference shares of 10 each। हमने बताया था कि एक कंपनी के पास दो टाइप के शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each and 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, दो टाइप के शेयर्स है। और ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, तो 10 लाख रुपीज। The company invited application for all these shares, मतलब कंपनी ने सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर दिया। इसका मतलब क्या है, सारे शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स एंड फॉर 45,000 इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी। जो कंपनी को एप्लीकेशन मिली, प्रेफरेंस शेयर्स की तो सारी मिल गई, लेकिन इक्विटी शेयर्स की सिर्फ कितनी मिली, 45,000। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कितना आएगा, 45,000, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले ऑथोराइज, कितना ऑथोराइज है, 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी ने सारे शेयर्स के लिए मतलब क्या कर दिया, इनवाइट कर दिया कि भाई एप्लीकेशन दे दो। तो इशू कितने कर दिए, सारे, प्रेफरेंस शेयर्स भी 50 और इक्विटी भी 50। लेकिन खरीदने वाले कितने आए, प्रेफरेंस शेयर्स को तो सबने खरीद लिया, लेकिन इक्विटी शेयर्स के खाली कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, 45,000 शेयर्स, ठीक है। ऑल द अमाउंट रिगार्डिंग शेयर्स हैज बीन कॉल्ड एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, सारे पैसे मिल गए। लेकिन Ram holds 5,000 equity shares, has not paid the final call at the rate of 2 per share। राम के पास 5,000 शेयर्स थे, उसने
फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं पे किया, तो जो अमाउंट वो लोग नहीं पे करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एंड गिव नोट्स टू अकाउंट्स ऑल्सो, ठीक है। हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट तो पूरी नहीं बनेगी, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं ऊपर हमेशा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन, अगर डेट दिया होगा तो यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे। फिर यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या था, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर हम लोग लिखते हैं नोट नंबर, फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं करंट ईयर, करंट ईयर का रुपीस, और यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रीवियस ईयर का रुपीस, ठीक है। ये है अपना एक छोटा सा फॉर्मेट बैलेंस शीट का। हम लोग पूरा नहीं फिलअप करेंगे, तो खाली हमें क्या लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट अपने को पता होना चाहिए क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी फर्स्ट पार्ट क्या आता है, तो शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट क्या आता है, तो शेयर कैपिटल। और अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल, और जो कहां से आएगा, ये आएगा अपने नोट नंबर 1 से। तो हमें इसके बाद क्या बनाना है, नोट नंबर 1, तो हम लोग वहां पे क्या लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, बोलेगा शेयर कैपिटल का, ठीक है, शेयर कैपिटल का। अब तुम्हें क्या याद रखना है, वही चीज है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ना कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या क्या दिया हुआ था, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स, सबसे पहले हमेशा इक्विटी शेयर्स ही लिखना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख। इसके बाद 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स के पहले कुछ परसेंटेज भी लिखा है, देखो 9%, तो यह लिखना हमें कंपलसरी है, 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो इसमें भी अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 5 लाख। फिर हमें क्या करना है, इसके नीचे एक टोटल कर लेनी है, और 10 लाख टोटल आ जाएगी, और ये टोटल के नीचे भी हमें क्या कर देना है, डबल लाइन। क्यों, बिकॉज ये टोटल हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऑथोराइज के बाद हमें क्या लिखना है, इशूड कैपिटल। याद रखना, इशूड कैपिटल का मतलब क्या है, जितने कंपनी ने शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए। तो यहाँ पे तुम अपने पढ़े थे कि सारे शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिए थे, मार्केट में इशू कर दिए थे। तो ये सेम हमें वापस क्या कर देना है, रिपीट कर देना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 5 लाख। और उसके बाद 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये भी कितना लिख देंगे हम लोग, 5 लाख। और इसके नीचे फिर से डबल लाइन, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 10 लाख। ना होशियारी मत दिखाना, साथ में मत लिख देना, जो तुम्हें चीज अलग अलग लिखनी है तो वो अलग अलग ही लिखनी है, ठीक है। तुम लोग इसके नीचे ही कंटिन्यू करना, बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। वैसे तो आना चाहिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, पर हम चाहे तो इस दोनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और एक साथ ही लिख सकते हैं, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। नाउ अब इसमें क्या आएगा, देखो 50,000 तो ऑथोराइज थे, 50,000 इशू भी कर दिए, लेकिन एप्लीकेशन कितना है अपने पास, इक्विटी शेयर्स के आए थे अपने पास 45,000। तो यहाँ पे लिखना है हमें 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ना अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो 4,50,000। कैसा है ये, 45,000 इंटू 10, तो ये आ गया 4,50,000। लेकिन राम के पास 5,000 शेयर्स थे, उन्होंने
फाइनल कॉल का पैसा हमें नहीं दिया था, अंतिम मांग का पैसा हमें नहीं दिया था। तो राम के पास कौन से शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स थे, तो वो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जिसका पैसा हमें नहीं मिलता है हम लोग क्या लिखते हैं उसके लिए, कॉल्स इन एरियर्स। और ये अमाउंट कैसा आएगा, 5000 शेयर्स इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 10,000, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये बाहर अमाउंट कितना आ जाएगा 4,40,000, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर्स में पूरा लिख देना है 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ₹10 ईच, आगे लिख देंगे फुल्ली पेड अप टू 10, ये तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 5 लाख। फिर ये टोटल कितनी आएगी 9,40,000, और ये 9,40,000 को हमें कहाँ लिखना है, अपने करंट ईयर में, यहाँ पर हमें लिखना है 9,40,000। मतलब ऑथोराइज का टोटल नहीं जाता है, इशूड का टोटल नहीं जाता है, टोटल किसका जाता है, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। फिर तुम लोग सोचोगे कि सर फिर ये जब जाता ही नहीं तो बनाना क्यों है, ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, इतना सा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए। तो अब तुम लोग जो लिखना है वो भी नहीं लिखोगे तो तुम्हें 4 मार्क्स कोई नहीं देगा, तुम सोचोगे सिर्फ यही बना दूं, तुम्हें मिलेगा सिर्फ 1 मार्क्स। वर्किंग नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखना ये वर्किंग नोट नहीं है, ये भी इस क्वेश्चन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। ये नहीं लिखा, ये लिखा तो भी मार्क्स कट जाएगा, इसलिए क्या करो, पूरा तुम्हें अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो ये, फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं।